बाइक से आ रहे थे और इन्होंने फायरिंग करी। किसी क्रम में इनको गोली लगी। इस घटना के पीछे क्या मंशा है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के विधायक के दरवाजे पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। बीजेपी विधायक के दरवाजे पर कई राउंड हवाई फायरिंग की गई है। इस दौरान वहां पर मौजूद एक युवक को गोली लगी है। विधायक का पड़ोसी बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है, उसकी पहचान अरविंद कुमार सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बीजेपी विधायक के दरवाजे पर देर रात का यह पूरा मामला है, जब 2 की संख्या में बाइक से अपराधी आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सनसनी फैल जाती है। पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके दरवाजे पर हवाई फायरिंग की जाती है। मामला आरा जिले के धमार गांव का है, जहां इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पूरा इलाका दहशत में है, क्योंकि पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके विधायक के दरवाजे पर फायरिंग की जाती है। तो विधायक जी भी आश्चर्यचकित हैं। विधायक जी भी कह रहे हैं कैसे हो गई, दुखद घटना है ये, और पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए। उन्होंने एसपी को फोन लगा दिया और साफ साफ कहा जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन करिए। भोजपुर एसपी से उन्होंने की बातचीत हुई है और उन्होंने साफ कहा कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होने चाहिए, क्योंकि मैं भी आश्चर्यचकित हूं। किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे दरवाजे पर ही अपराधियों ने फायरिंग कर दी। तो बिहार में किस तरीके से, आपको पता है कि जेडीयू के 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। जेडीयू के 2 नेताओं की सैलून में हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के विधायक के घर पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। इस दौरान एक युवक को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, साथ ही साथ जो घायल है अरविंद सिंह, साथ ही साथ पूरे मामले को लेकर एएसपी सदर परिचय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आवास पे, पैतृक आवास पे फायरिंग किया गया है दहशत फैलाने के लिए, और आपके पड़ोसी को गोली मारी गई है, क्या मामला है? देखिए, मामला तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारे दरवाजे पर जो फायरिंग हुई उसके बारे में मैं खुद सोच करके बेचैन हूँ कि भाई किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। चूँकि हम लोगों का पैतृक दुश्मनी चाहे पारिवारिक दुश्मनी किसी से नहीं, हम लोग सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, और हमारे घर में कोई हथियार भी नहीं। किसी व्यक्ति के पास, मेरे पूरे परिवार में कोई हथियार हम लोगों के घर में नहीं। किसी से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम भाव का रिश्ता रहा है। सामाजिक जीवन में हमारे पिताजी रहे, हम रहे, हमारे बाबा रहे, लेकिन कभी किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं थी। खुद हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये चला कैसे, काहे ये गोली चली। तो उसके बारे में हम गांव पर जा रहे हैं, अन्य लोगों से भी, अन्य स्रोतों से भी मालूम करेंगे। और पुलिस ने भी कल काफ़ी एक्टिवली इस मामले को ये किया। जब वहाँ गोली चली तो 112 को सूचना दी गई, 112 तुरंत पहुंच गया। वहां से वो लोग गोली चला करके आज जब आगे की तरफ निकल रहे थे, पूरब की तरफ, तो 2-3 लड़के उधर से आ रहे थे काली जी के मंदिर से। तो उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों को लगा कि पटाखा वड़ाका है चाहे कुछ है, तो ये लोग जो भागे जा रहे थे, इन लोगों को रोकने का प्रयास वो लोग करने लगे। तो उन लोगों पर भी ये गोली चला दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ वीर सिंह के लड़के अरविंद थे, उनके कमर में गोली लगी, वो वहीं गिर गए, नहीं तो वो तो पकड़ा ही जाते। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, और हम लोग का पारिवारिक संबंध है। और रात में हमारे दरवाजे पर 9 बजे 10 बजे के बीच में लोग खाना वाना खा करके आकर के 8-10 लोग हमेशा बैठते हैं, अब आपस में बात करते हैं, खुला हुआ दरवाज़ा, वही हो रहा था। गोली जब चली तो हमारे छोटे भाई के लड़के ने देख लिया। वो अपने पापा को बोला, छोटे भाई को, कि जल्दी से भागिए भीतर, पापा गोली चल रहा है। तो गोली तो खैर किसी को हमारे दरवाजे पर नहीं लगी, लेकिन अरविंद को गोली लगी। तो हमने रात में, हमारी बात हुई एसपी साहब से, प्रमोद जी से, तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम हो, उसको देखा जाए कि ये गोली चली क्यों। मैंने हम इतने आश्चर्यचकित हैं कि आज तक हम लोगों के साथ में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। हमारा भी पॉलिटिकल झगड़ा जिन साथियों से रहा है, वो लोग भी इस तरह के नहीं है कि हमारे घर पर जा कर के गोली चलाएंगे। पॉलिटिकल लड़ाई अलग होती है। किसी तरह का फोन पे कुछ नहीं, नथिंग।
कुछ नहीं। कोई बात होती तो हमारा परिवार के लोग हमको बताते। हमारे भाई ने कभी नहीं बताया कि हाँ कोई इस तरह की बात हुई है या कोई घटना कहीं हुई, तो उस पर सोचा जाता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ गोली चली। कभी बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जिनका कई तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा काम हमने जीवन में नहीं किया है कि हमारा घर पर आके कोई गोली चलाए। तो लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है जिसके चलते ये हुआ। तो अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, गांव पर पता लगाएंगे और पुलिस भी गंभीरता से ले रही है इसको। विधायक जी, जिस तरह से आप भी आश्चर्यचकित है, उस तरह से आम जनता भी आश्चर्यचकित है कि सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक हैं उनके आवास पर फायरिंग हो रही है खुलेआम बेखौफ अपराधियों द्वारा। क्या माना जाए कि सत्ता से अब अपराधियों का भय समाप्त? नहीं, हम इसको नहीं मानते। देखिए, अब एक घटना हमारे यहाँ हुई, तब हम ये मान लें कि पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और उस सरकार नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रही है। ये घटना स्वयं आश्चर्यजनक है मेरे लिए, और इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा तो कोई ना कोई तो बात है जो सामने आएगी। लेकिन इसके लिए पूरे बिहार में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये थोड़ा गलत होगा। लेकिन ये दुखद है और आश्चर्यजनक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इतना तो कहने का अधिकार मेरा ज़रूर है कि हमारे घर पर फायरिंग हुई, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हमको अपने भोजपुर एसपी पर विश्वास है, प्रमोद जी पर, कि वो इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। रात में ही उन्होंने हमसे बात किया, एडिशनल एसपी भी हमारे गांव पर गए, वहां उन्होंने सब बातों की जानकारी ली। तो हमको विश्वास है कि ये मामला जो है बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा कि किसने ये काम किया और क्यों किया। हम लोग काली मंदिर के यहाँ से आए ना, तो सोचे कि हम लोग जाएँ दोनों भाई अपने घर तरफ। तो मंत्री जी के द्वार पर हम सोचे कि पटाखा छूट रहा है, 3 फायर, लेकिन फायर हुए वो, और वही आदमी लौटा। कौन मंत्री जी? लाल बिहारी सिंह। अच्छा, जो बड़हरा विधायक? जी। अच्छा जी। तो फिर वही लोग आया, मुँह बंधले था, ऐसे ही वो लोग सोचा कि कहीं लोग रोक लगा हम लोग को, तो फायर मारा तो लग गया हम कमर में। आपसे कोई दुश्मनी? नहीं। आखिर फायरिंग वो लोग क्यों विधायक जी के आवास पे क्यों फायरिंग कर रहे हैं? क्या पता, आपको कुछ पता नहीं? आप लोगों को कोई उनसे विवाद? नहीं। मारने वाले कौन थे? मारने वाले? हाँ, जो गोली मारे हैं उनको पहचान रहे हैं? नहीं। उनको भी नहीं पहचान? पहचानते तो कोई बात नहीं कर सकते। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। विधायक जी के पड़ोसी हैं? हाँ, बगल में रहते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अच्छा, घटना ये कब की है? 9:30 बजे कल रात की लगी है। बताया जा रहा है कि जो बड़हरा के विधायक हैं उनके पैतृक गांव पर ही फायरिंग हुई, उनके घर पर भी फायरिंग हुई। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद सिंह है और उम्र करीब 40 वर्ष है, और इनके पिताजी का नाम है विनय नारायण सिंह। इनको कुछ देर पहले गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों का बोलना है कि 3 व्यक्ति बाइक से आ रहे थे और इन्होंने फायरिंग करी। इसी क्रम में इनको ये गोली लगी। इस घटना के पीछे क्या मंशा है और क्या बात हो सकती है, ये अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एक टीम घटनास्थल पहुंच गई है और हम हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आपने सुना कि एएसपी सदर परिचय कुमार, बीजेपी के विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनके दरवाजे पर गोली चली है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गोली लगी है, घायल जो व्यक्ति है, उसने बताया किस तरीके से अपराधियों ने गोली की चलाई, और उसने बताया कि वो मंदिर गया हुआ था, मंदिर से लौट रहा था, इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग की है। इस पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है रात के करीब 10 बजे की ये घटना है, जब अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। विधायक जी के जो दरवाजे पर ही अपराधियों ने फायरिंग कर दी। तो सोच सकते हैं बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, अपराध का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के विधायक भी सुरक्षित नहीं। आपने हाल ही में देखा होगा बीजेपी के विधायक का पेट्रोल पंप लूट गया था। तो बीजेपी के विधायक भी निशाने पर हैं ऐसे में, क्योंकि जेडीयू नेता भी निशाने पर है। जेडीयू के 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। सहरसा जिले में हत्या हुई है, दूसरी बगहा में हत्या हुई है, सैलून में घुसकर सिर में गोली मारकर जेडीयू के नेताओं की हत्या हुई है। वहीं बीजेपी के विधायक भी अब निशाने पर है। बीजेपी के विधायक का पेट्रोल पंप लूट गया था, आपने जाना होगा। अब बीजेपी के विधायक के दरवाजे पर भी अपराधियों ने
चढ़कर फायरिंग की है। तो सोच सकते हैं बिहार में अपराधियों का आतंक किस कदर हो गया है कि बीजेपी के विधायक भी अब निशाने पर हैं। तो बड़ी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं बिहार में। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में विशेष टीम भी बना दी गई है और जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर विशेष टीम भी बना दी गई है। एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है और जल्द ही पुलिस खुलासा करने की बात कह रही है। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस क्या खुलासा कर पाती है। लेकिन बीजेपी के विधायक के घर पर चढ़कर गोलीबारी करना और ये एक युवक को गोली मार देना, ये अपने आप में आश्चर्यचकित घटना है और अपराधियों का मनोबल बताती है। अपराधियों का मन सिर पर चढ़कर बोल रहा है अब बिहार में। तो बने रहिए लाइव फीडीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए।